ये हमने तकरीबन 3 से 4 कैंप लगाए थे और ये हमारा सेकंड कैंप है कोची दरवाज़ा में। और ये हम तमाम हबाब अपने तमाम पाकिस्तानी ख़ास तौर पर लाहौर के जो से बशिंदे हैं भाई हैं, उनको हम ये बता रहे हैं कि ये सेफ्टी राड आपके बच्चों के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए, हमारे प्यारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। इतबार से ज़्यादा तो हमें खुशी ये है कि जो लोगों का, गरीबों का जो रोजगार है दोबारा 25 साल बाद वापस आ रहा है जी। इंशाल्लाह ताला गंदी रोड तो बेचने नहीं देते, ये हम पे जो है ना भारी वजन है। इंशाल्लाह ताला हम हर दुकान को जिसका रजिस्ट्रेशन होगी उसको सर्टिफिकेट मिला होगा, उसको हम देखेंगे। नहीं होनी चाहिए पसंद, ये एक त्योहार है, प्रोग्राम है, अच्छा ये फंक्शन होते रहते हैं तो ये होते रहते हैं, लेकिन जानी नुकसान भी बहुत होता है। नहीं, जाने नुकसान तो कहाँ नहीं होता, गाड़ी जा रही है एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी नुकसान है। मुझसे ज्यादा जज्बात किसके होंगे जी। 8 महीने की मेहनत है हमारी, उसमें हमने बहुत सख्त सजाएं रखी है। वो जो कातिल डोर है वो इट इज जस्ट लाइक कि आप कोई हथियार लेके चल रहे हैं अपने साथ। जिन लोगों ने जिंदगी में कभी पतंग नहीं उड़ाई, 20-25 साल के नौजवान, मुझे आज पता लगा कि सबसे ज्यादा बुकिंग पतंगों की वही करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका ताल्लुक ऑल पाकिस्तान काइट्स फ्लाइंग एसोसिएशन से है? जी मेरा। अच्छा सर, आप लोग यहाँ पर ये सेफ्टी रॉड्स दे रहे हैं तो ये फ्री दे रहे हैं, इसका क्या क्राइटेरिया और कितने लोग अभी तक ले चुके हैं? ये हमने तकरीबन 3 से 4 कैंप लगाए थे और ये हमारा सेकंड कैंप है कोची दरवाज़ा में। और ये हम तमाम हबाब अपने तमाम पाकिस्तानी ख़ास तौर पर लाहौर के जो से बशिंदे हैं भाई हैं, उनको हम ये बता रहे हैं कि ये सेफ्टी राड आपके बच्चों के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए, हमारे प्यारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि बसंत के लिए आप कितने पुरजोश हैं, और बसंत 25 साल बाद हो रही है तो क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक 25 साल की बात है ना, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई, इसको बैन किया तो किया क्यों किया गया था? कोई क्वेश्चन है करें मुझसे। देखिए ना, बैन तो इसलिए किया गया था क्योंकि ये खूनी खेल बन गया था। पहले तो बात ये है कि जो बच्चे जिन्होंने ये त्यौहार को नहीं देखा, जो हबाब 40-50 के रेंज में हैं, वो इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मगर आजकल के जो बच्चे, आपको सच बात बताऊं, हमें हौसला करना पड़ेगा, एक कदम आगे जाना पड़ेगा। देखें, हमारे बड़ों की कुछ नलायकियाँ थी और हमारी कुछ बड़ों की, जब मैं बात कहूँ ना तो हमारे हुकूमत के भी उसमें शामिल होते हैं। इसको बंद ही करना चाहिए था, इसकी एक तरतीब देनी चाहिए थी। तरतीब डोर थी, जो चीजें थी, उधर ही आने लगा हूँ। जहाँ तक डोर की बात है ना, ज्यादातर लोगों ने अपनी देखें, हर आदमी को होगा कि मैं इंटरव्यू दे दूं, मैं ये काम कर लूं। आप पायदार बात क्यों नहीं करते? असूल की बात करो, इंसान की बात करो, इंसानियत की बात करो। अगर आपने कोई प्रैक्टिकल, अगर पाकिस्तान में अगर काम करना है तो सबसे पहले अपने घर से उसकी बुनियाद रखो। जहाँ तक रहेगी ये काम की बात, जहाँ तक रहेगी सेफ्टी राड की बात, ये हमारा सेकंड कदम है। उससे पहले हमने ये सोच, हमारे चेयरमैन गोगी मलिक, ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन, हमारे ऑल पाकिस्तान काइट एसोसिएशन के सदर जनाब शेख शकील साहब, ये उनकी कॉविश और हमारी पूरी टीम ऑल पाकिस्तान काइट एसोसिएशन। लेकिन सर, मैं आपकी बात टोक रही हूँ, मुझे ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि ये अभी भी एक खूनी खेल ही है? क्योंकि लोग अभी भी बाज नहीं आएंगे, उसी तरह की डोरे और सब चीजें यूज होंगी। मैडम, असल में बात पता क्या है, जिनको नॉलेज है ना वो समझते हैं खूनी खेल क्या है। देखें, बाइक अगर आप चलाते हैं तो अपनी लाइन में चलते हैं। फुटपाथ आदमियों के चलने की जगह है। क्या आप लोगों को इस चीज की सेंस है कि फुटपाथ है? उनको पता ही नहीं है, वो रोड पर चल रहे हैं। ये लोगों को जो सा इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है, ये वो हमारे लिए कर रही है, खुद गलत हो रही है। हम मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, जो एक्शन जो गवर्नमेंट ले रही है उसमें कुछ गंदी बेड़ी हैं, मगर उनका ये मकसद हरगिज नहीं है कि आम आदमी को इस चीज़ का नुकसान हो। मगर आम आदमी भी गलत है, हमें अपना गिरेबान चाक कर देखना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पतंगों का और डोरों का किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है और कितने की डोरें, कितने की पतंगे मिल रही हैं? मैडम, ये हमारा तकरीबन बहुत बड़ा पेज है जिसके ऊपर हम मशकूर हैं गवर्नमेंट के DC साहब का
और हमारी आल काइट एसोसिएशन के जो उनसे चेयरमैन है गोगी मलक का, कि उन्होंने एक मंशूर बनाया और उस मंशूर के ऊपर बैठकर हमने एक दूसरे से हैंडशेक किया है। और ये यकीन करें कि ये आम बात नहीं थी, असल में इसमें एक माफिया है जो हरगिज़ पंजाब को, लाहौर में ये गेम ओपन नहीं होना चाहता, क्योंकि इसमें माफिया एक दूसरे के बदले दुश्मनी है, वो भी खेल शामिल है। और ख़ास तौर पर मेरे नादान भाई मीडिया सेक्शन, वो भी असल में व्यूज़ लेने के चक्कर में वो ऐसी खबरें उसने लगाई हैं जिसमें उसने इस्लाह करने के बजाय उसको नुकसान दिया। इतवार से ज्यादा तो हमें खुशी ये है कि जो लोगों का, गरीबों का जो रोजगार है दोबारा 25 साल बाद वापस आ रहा है। इंशाल्लाह ताला उनको रोजगार मिलेगा, दुआएं देंगे मरियम साहबा को भी, मियां नवाज जी साहब को भी, पूरी जो टीम है उनकी, ये गवर्नमेंट की, उनको देंगे तो इंशाल्लाह ताला कारोबार जो है सबका खुलेगा, अच्छा भी होगा, शौक भी होगा और कारोबार भी होगा। अच्छा सर, आप मार्केट के सदर हैं तो मुझे ये बताइएगा कि मोची गेट मार्केट में कितनी जो है वो दुकानें होंगी पतंगों की, डोरों की, और उनको कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाएगा कि कोई जो है जाली डोर या फिर कोई गंदी डोर ना हो? जी इंशाल्लाह ताला गंदी डोर तो बेचने नहीं देते, ये हम पे जो है ना भारी वजन है। इंशाल्लाह ताला हम हर दुकान को जिसका रजिस्ट्रेशन होगी, उसको सर्टिफिकेट मिला होगा, उसको हम देखेंगे कभी इसके पास कौन सी चीज है जो ममनू है, बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। जो SOP गवर्नमेंट ने बनाया है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला इस पे कार्रवाई करवाएंगे, इसके अलावा करने नहीं देंगे हम इंशाल्लाह। तो कितनी दुकानें होंगी? तकरीबन को 20, 25, 30 हो गए रजिस्ट्रेशन होंगी, 30 रजिस्ट्रेशन हो गई है। रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है? ये मार्केट है पूरी, अपना जो बेचने वाला है ना, लोटपुरा में 2 मार्केट है लेकिन ओपन कर रही है। ये अब गवर्नमेंट ने SOP जो दोबारा दिया है ना, वो कह रहे हैं अपने इलाके में भी सेल कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन बनाए और सेल कर सकता है, तो उसमें बार कोड लगा होगा। जो बार कोड के अलावा बिकना नहीं है कोई चीज भी। ठीक है। अच्छा सर, ये बसंत का जब फैसला हुआ तब भी 2 वाकयात पेश आए हैं जिसमें डोर फिरने से गले कटे हैं, तो आपको लगता है अभी भी बसंत होनी चाहिए? बसंत होनी चाहिए। जो फेक थे ऐसा अल्लाह माफी नहीं, हम भी हमारे भी बच्चे हैं, ये जो बच्चों की डेथ हुई है, जो पहले डेथें हो चुकी हैं, हमारा 30 साल से 40 साल से यही काम है बड़ों का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो एक फेक चलाई गई उन्होंने, जो भी अगर कोई अंदर खाते कम पैसों में वही डोर बेचे तो उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई हो? जो SOP गवर्नमेंट ने बनाया है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला उस पर कार्रवाई करवाएंगे, साथ मिलकर करवाएंगे इंशाल्लाह कार्रवाई। पूरी मार्केट को अपनी कमांड ट्रेन कराएंगे, जाके चेक करें, चेक एंड बैलेंस जो आप कह रहे हैं ना ऐसे ही चेक करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह की मेहरबानी। थैंक यू। नहीं होनी चाहिए बसंत, ये एक त्योहार है, प्रोग्राम है, अच्छा ये फंक्शन होते रहते हैं, तो ये होते रहते हैं लेकिन जानी नुकसान भी बहुत होते हैं। नहीं, जाने नुकसान तो कहाँ नहीं होता, गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी नुकसान है किसी चीज का भी। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी की है कि ये एरियल वगैरह लगाने के लिए छुट्टियां आ गई हैं, उसमें घर में बैठने के लिए, तो वैसे भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग कि उन्होंने ये बसंत खोली है। मियां नवाज शरीफ साहब का, वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग कि बड़ा अच्छा एक मसूबा ये उन्होंने तैयार किया है। अच्छा सर, इसमें जो डोरें हैं अब वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस की जाएंगी कि किस तरह कौन सी डोर यूज हो रही है, उसमें केमिकल है या नहीं है? जी, केमिकल नहीं शू होगा, अभी बाकी जो डोरें नॉर्मल हैं वो चलेंगी। छोटे गुड्डे, छोटी पतंगे, भाई अच्छी, जो कहते हैं ना शौक होगा, अच्छा शौक होगा। ये 3 दिन का ये त्योहार होगा, तो सर आपने उड़ानी है पतंगे या आप क्या करेंगे? नहीं, पुरानी पतंगे तो नहीं, आप उन्होंने इजाज़त दे दी है, लाइसेंस शो किए मरियम नवाज साहब ने, वज़ीर आला साहब ने, तो उन्होंने लाइसेंस शो किए हुए हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह उस पर जितनी बनेंगी तो उतनी वो उड़ा लेंगे लोग। आप नहीं उड़ाएंगे? तो जरूर शौक करेंगे, जरूर शौक अच्छा, करेंगे। पहले जब आप छोटे थे तब आपने कितनी पतंगे उड़ाई हैं और तब कैसी बसंत होती थी? बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी होती थी। मियां नवाशी साहब मोची गेट में खुद आते थे, तो वो खुद पतंगबाजी करते थे और उड़ाते थे, पतंगे उड़ाते थे, उनको भी शौक है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है ये। भी कुछ सार्फिन का कहना ये है कि बसंत जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये एक ख्वामख्वाह का एक त्योहार शुरू कर दिया दोबारा से। नहीं, ये तो बात ही नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। ये एक शौक था दुनिया का, बाहर भी तो होती थी ना, सऊदिया में चले, दुबई में चले जाए, वहाँ भी तो होती है ना। तो ये होनी चाहिए। मुझसे ज्यादा जज्बात किसके होंगे जी? 8 महीने की मेहनत है हमारी कि आज ये दिन देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अब ये गवर्नमेंट ने जितनी सेफ्टी करनी थी कर दी, बहुत हाई लेवल पे जाके सिक्योरिटी मेजर्स लिए।
उसके बाद फिर हमारे जो अवाम है उनकी भी एक जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। हमारी तो ख्वाहिश है कि ये बसंत के तौर पे ना हो, बल्कि ये एक ओपनिंग हो पतंगबाजी को ओपन करने के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इसके एसओपीज क्या होंगे? अगर दोबारा कोई केमिकल वाली डोर पकड़ी गई तो उन लोगों के साथ क्या होगा? उसमें हमने बहुत सख्त सजाएं रखी है। वो जो कातिल डोर है वो इट इज जस्ट लाइक कि आप कोई हथियार लेके चल रहे हैं अपने साथ, कोई सजा है उसके लिए बहुत सख्त। ठीक है। और सर, आप लोगों का कैसे देख रहे हैं एक्सपीरियंस, और लोग कैसे, कितने पुरजोश हैं लोग, इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं? आप यकीन करें बेटा कि जिन लोगों ने जिंदगी में कभी पतंग नहीं उड़ाई, 20-25 साल के नौजवान, जी जी, मुझे आज पता लगा कि सबसे ज्यादा बुकिंग पतंगों की वही करा रहे हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।